नमस्कार। मैं आपका, आपके परिवार, समाज और राष्ट्र का शुभचिंतक डॉक्टर प्रेमपाल सिंह उर्फ ठाकुर प्रेम आर्योधा आज बात करूंगा कुछ मिनट के लिए। चूँकि खासकर मेरे जो बिंदु हैं बात करने के, वो तीन ही बिंदु हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारी शिक्षा अच्छी हो और हमारा दो पैसे का रोजगार यानी धंधा भी अच्छा हो। तो हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। ये कहीं से आएगी नहीं, ये आपको स्वयं पैदा करनी पड़ेगी। कहीं से नहीं आएगी, कोई नहीं देगा। तो स्वास्थ्य के लिए मैंने बता दिया है। शिक्षा के लिए बात करूंगा मैं भी आपसे। शिक्षा वो है जो हमारे इस विवेक को शार्प यानी तेज करती है, बुद्धि को विकसित करती है, वो शिक्षा एक होती है नेगेटिव शिक्षा और एक होती है पॉजिटिव शिक्षा। एक शिक्षा ऐसी मिलती है लोगों को एक दूसरे से, जो आपके और हमारे मित्र हैं वो सही शिक्षा और सही दिशा में देंगे, और जो हमारे शत्रु हैं वो गलत शिक्षा देंगे, यानी अवनति की ओर, निचले स्तर पर जाने की शिक्षा देंगे। तो हमें शिक्षा वो लेनी चाहिए जो हमारे तन, मन और तीसरा जो बिंदु है आर्थिक समृद्धि को मजबूत बना सके, वो है पॉजिटिव शिक्षा। और वो मिलती है अपने सच्चे मित्रों से, सच्चे हितैषियों से, जो हृदय से आपसे लगाव रखते हैं। वो आपको सही दिशा में लेके जा सकते हैं, वरना कोई नहीं ले जाएगा। ये संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है। स्वार्थ में पूरा का पूरा देश बर्बाद हो रहा है। चंद चुटकी भर लोग अपनी आड़तें और अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो शिक्षा वो है शेरनी का दूध कहा, जो सही दिशा में संस्कार हमारे अंदर पैदा करे। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, श्रद्धा, आस्था हमारे अंदर पैदा हो। सबसे पहली शिक्षा है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी देख रेख करें। ये सबसे पहली शिक्षा है। कब? जब हम उसके लायक बन जाते हैं तब। तो इसलिए इससे अगर ऊपर हटते हैं, ऊपर उठते हैं, तो फिर शिक्षा है परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो भी एक शिक्षा है। आज अधिकांश शिक्षाएं ऐसी हैं केवल और केवल कि तू कैसे उठ सकता है, हम दूसरे को कैसे नीचे गिरा सकते हैं, ये शिक्षाएं ज़्यादा दी जाती हैं। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत, बैर भाव और जहर पैदा किया जाता है। ये शिक्षाएं अक्सर कर दी जाती हैं। और आज देश में वही हो रहा है। धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, सेवा के नाम पर आज देश के अंदर, समाज के अंदर यही हो रहा है कि कैसे हमारा वर्चस्व कायम रहे, यानी हम सर्वोपरि रहें, बाकी सब निम्न रहें। ऐसा नहीं है। हमारा संविधान हमें समानता, समता और भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। ये संवैधानिक बात है। और मेरा देश, मेरा भारत संविधान से चलता आ रहा है। सन 1947 की आज़ादी के बाद संविधान लागू हुआ 1950 में। जब से आप देख रहे हैं आज़ादी को 78 साल हो चुके हैं, लेकिन देश के अंदर समता और समानता की कहीं झलक दिखाई नहीं देती है। क्यों? कि जो मनुवादी व्यवस्था है इस देश के अंदर, जो मनु स्मृति के अंदर जो लोगों को पढ़ाया गया, डाला गया कि एक ही इस देश के अंदर जो वर्ण, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, यानी सब हमारे ही झंडे तले, हमारे ही छत्र छाया में आगे बढ़ें ना बढ़ें, ये उनकी सोच पहले से रही है। आगे बढ़ने का तो मतलब ही नहीं है, गुलाम बना के रखा गया है। शिक्षा के नाम पर,
शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया है और उनके अंदर उनके लिए जो इन्होंने जो व्यवस्था दी है वो बहुत ही घिनौनी व्यवस्था है। मैं चंद शब्दों में इतना नहीं बता सकता आपको, चंद समय में जब आप इसमें घुसोगे तब आपको पता चलेगा। आज पूरे देश में जो अफरा तफरी का माहौल है वो इस मनुस्मृति के कारण है, इस धर्म के ठेकेदारों के कारण है। जो माथापोत हैं ये सबसे नीच और निकम्मे लोग हैं जो इस देश को और समाज को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। आस्था के नाम पर, भगवान के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर लोगों को एक पाखंड और जंजाल में धकेल रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर उन्नत बनना है तो अपने आप को समझना होगा और इस पाखंड को खंड खंड करके बखेरना होगा, तोड़ना होगा इसको, आडंबर को, क्योंकि ये पाखंड आपको ऊपर उठने ही नहीं देगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा। मैं जब अध्ययन करता हूँ तो जापान जैसे और कई देश हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मन है, चाइना है, वहाँ पाखंडवाद नहीं है। वहाँ सिर्फ एक ही मिशन है कि राष्ट्र को और समाज को उन्नत कैसे बनाना है। तो वो माध्यम है उनका वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक आधार पर ही वो सारा सोच को विकसित करते हैं। पूरे देश को एक भाषा में, अपनी जो उनकी राष्ट्रीय भाषा है उसमें पूरे देश को शिक्षित करते हैं और तकनीकी विकसित करते हैं और बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे करके उनको मजबूत बनाते हैं और कर्म के प्रति उनके अंदर एक आस्था पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ आस्था धर्म के अंदर, धर्म के प्रति पैदा की जाती है। धर्म तो मनुष्य का कर्तव्य कर्म ही है। कर्तव्य कर्म जो ड्यूटी है वो धर्म है, लेकिन इन्होंने उस कर्तव्य कर्म को अपना धंधा है। वो जो मेरा कर्तव्य कर्म है वो मेरा धंधा है, लेकिन उस धंधे को इन्होंने धर्म बना दिया है इस देश के अंदर। यानी उस धंधे को धर्म बना दिया है और उस धर्म की आड़ में ये लोगों को बहका करके, फुसला करके और बेवकूफ़ बनाते रहते हैं सुबह से शाम तक। देखो कितने भागवत वाले बैठे हैं, मंच पर बैठते हैं कई कई लाख रुपए लेकर के और आपको भागवत सुनाते हैं, आपका हफ्ता बर्बाद करते हैं और वहाँ से फिर पैसा बहुत सारा बटोर के ले जाते हैं। और क्या सिखाते हैं? अरे क्या लेके आए और क्या लेके जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? अरे तुम क्या लेके आए थे जो लेके और बटोर के लेके जा रहे हो यहाँ से? तो बातें बहुत हैं, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज के इसमें इतना ही बहुत है। इन्हीं शब्दों के साथ सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।